बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू यू ऑल। आई एम मोहम्मद हंजिला एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हंजिला सिद्दीकी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे सेकंड ईयर के, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल जिसका आपका जिक्र किया था कि एक क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज़ और है, तो ये वो क्वेश्चन है। इसके अंदर भी वैसे ही काम करना जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉलोइंग आर टू इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्स एंड वाई। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें इसके अंदर दे दिए, एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया। एक्स देख के आप समझ गए होंगे कि हेक्सेन है, एंड वाई देख के आप समझ गए होंगे कि बेंजीन है। ठीक है, इसके बाद हमने इन दोनों के केमिकल नेम बताने। ठीक है, इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स, वाई की प्रिपरेशन एक्स से करवानी है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। गिव अ सिंपल केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखना है। राइट इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाई, ऑक्सीडेशन ऑफ वाई विद O2 अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये चार काम हमने इस सवाल के अंदर करने हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस टेक्निकल है, इसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम केमिकल नेम ऑफ एक्स एंड वाई लिख लेते हैं। केमिकल नेम मैंने आपको पहले बता दिया, द केमिकल नेम ऑफ एक्स इज़ हेक्सेन एंड द केमिकल नेम ऑफ वाई इज़ बेंजीन। ठीक है, इसके बाद हमने जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के हमारे पास लिखा हुआ है गिव इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स आज भी मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा लिखना होता है तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसका जो PDF होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर बार की तरह आपको, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा मेंशन है, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझसे वहाँ पे बात कर सकते हैं, फॉलो करें एंड मैसेज कर दें डायरेक्ट। तो प्रिपरेशन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स व्हेन एन हेक्सेन। ठीक है, इक्वेशन पहले देख लेते हैं, सामने हमारे पास देखो बेटा, जब एन हेक्सेन का रिएक्शन होगा, ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन ऐसी नहीं होगा, ये रिएक्शन के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है हमें। ठीक है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 टू 300 PSI। कैटालिस्ट हम यूज़ करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम MO एंड V, ये सब कैटालिस्ट है। ठीक है, तो कैटालिस्ट के ज़रिए जब इसका कैटालिस्ट के अंदर जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बेंजीन प्रिपेयर होगा और 4 मॉलिक्यूल बनेंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है। व्हेन एन हेक्सेन इज हीटेड फ्रॉम 480 टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर 150 टू 300 PSI एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ CR MO एंड V टू फॉर्म बेंजीन। ये इसके नीचे इक्वेशन आ गई। अगर इक्वेशन आप सिंपल लिख देंगे तो भी ठीक है, ये 3 लाइनें लगा देंगे तो और बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई। डिस्टिंग्विश टेस्ट लिखना है बिटवीन एक्स एंड वाई के। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश टेस्ट एक अलग से भी पेपर में आते रहते हैं सवाल, लेकिन ये बहुत ईजी होते हैं। देखो वाई यानी बेंजीन था वाई। ठीक है, बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ मैं ऑर्गेनिक लिखना भूल गया, आप ऑर्गेनिक लिखेंगे। बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बर्न्स विद ब्लैक सूट। ठीक है, बेंजीन बर्न्स होता है विद ब्लैक सूट एंड हेक्सेन बर्न्स इन वाइट सूट। ये बेसिकली इसका डिस्टिंग्विश होता है। अब हमने इसी को लिख लेंगे, वेयर इज एक्स हेक्सेन is an aliphatic organic compound and burns with white soot. So this is a simple chemical test used to distinguish X and Y. ये simple इसका distinguish test है। इसके बाद हमारे पास है oxidation of Y with O2. Oxidation of Y, Y कौन था आपके पास? Y था बेंजीन। अच्छा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाई विद O2, बेंजीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन विद ऑक्सीजन। ठीक है, बेंजीन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, अच्छा ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है V2O5। V2O5 हम कहते हैं वैनिडियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है वैनिडियम पेंटा ऑक्साइड। ये हमारे पास एक सर्टेन कैटलिस्ट है। जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड तो बनेगा मेलिस अनहाइड्राइड। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा अभी जो पीछे लिखा हुआ था मेरे पास 4th पार्ट में कि ऑक्सीडेशन ऑफ वाई विद O2, और ये नहीं लिखा हुआ था कि बनेगा क्या, तो ये याद रखने पड़ेगा आपको कि मैलिक हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, मैलिक हाइड्राइड बनेगा। अच्छा, इसके अंदर देखें आप, सबसे पहले बेंजीन है, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, उसका हमने रिएक्शन करवा दिया ऑक्सीजन के साथ, वैनिडियम पेंटाऑक्साइड एंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये 4H2O जो है अलग हो जाएंगे यहाँ से,
और ये बन जाएगा 4H2 अलग होंगे एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ बनेंगे मैलिक हाइड्राइड के। इस तरीके से हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ Y विद O2 कंप्लीट होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेक्शन बी से रिलेटेड, जो कि आता रहता है क्वेश्चन में पेपर्स में। ये भी काफ़ी पास पेपर से निकाला गया है सवाल। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आई नो के बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा थी, तो आप लोगों से माजरत, और इसको इग्नोर करिएगा बिकॉज आपको पता है कि बक़ैद का सीज़न है, तो इस वजह से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, और अगर आपके कोई रिलेटिव हैं जो स्टूडेंट्स हैं इंटरमीडिएट के पेपर दे रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए। इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इक्वेशंस और फार्मूला शीट भी गिवन कर दूं ताकि आप उनको देख लें, और फिर लास्ट में मैं आपको अपना जो मेरा गेस्ट पेपर है इस साल के सेकंड ईयर के लिए केमिस्ट्री के लिए वो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।